कहीं ना कहीं हाथापाई की गई है प्रशासन के द्वारा और देख पा रहे होंगे आप किस तरह से कॉलर से धक्का मुक्की किया जा रहा है। रात्रि प्रहरी संघ जिंदाबाद। सरकार को गरीबों का ख्याल कब आता है? जब चुनाव नजदीक आता है तो मुद्दा को उछाला जाता है। दिव्य नेशन देख रहे हैं आप, तो गर्दनीबाग की इस धरती पर विगत 2 महीने पूर्व रात्रि प्रहरी वाले धारणा दिए थे और धारणा इस वजह से क्योंकि इनको वेतन नहीं मिल रहा है लगभग 20 और 25 महीने से। होली बीत रहा है, दुर्गा पूजा बीत रहा है, छठ बीत रहा है, ईद मुहर्रम और साथ में अब ये लोग सड़क पर उतरने से मजबूर हो गए। मजबूरी इस बात की है क्योंकि पेट जो है, पेट बिना पैसे और बिना भोजन के कैसे चलेगी। आइए हम जानते हैं रात्रि प्रहरी के जो प्रहरी करता है उनसे कि इनकी क्या कुछ मांग है जो सरकार अब तक सुनने को राजी नहीं है। क्या मांग रखते हैं? मांग रखते हैं जो हम लोग को मजदूर न्यूनतम मजदूरी दिया जाए, जो 100 कुशल मजदूर का मजदूरी है 100 कुशल मजदूरी दिया जाए हम लोग को। उसके बाद मजदूरी समय पर दिया जाए और उसे ऑनलाइन खाता में हमारे खाता में जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग को 15, 20, 25 महीना किसी को पैसा नहीं मिल रहा है। जब पैसा भी मिलता है तो हेड मास्टर के खाता में जाता है। उस कर कराते धूप में आप बैठे हुए हैं, क्या लगता है कि इतना संघर्ष करने से आपको सफलता मिलेगी? ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। अभी तो हम लोग अपना एक तरह से समझिए तो जो आप चर्चा किए हैं कि जब भूखा कोई होता है तभी सड़क पे उतरता है, और हम लोग के साथ ऐसा दुर्व्यवहार सरकार कर रही है कि हमें एक न्यूनतम जो मजदूरी दर है वो भी 100 समय पर नहीं दिया जा रहा है। ये जो पेट पर लात मारी जा रही है सरकार के तरफ से, इससे क्या लगता है कि कितना दिनों तक आप टिक पाएंगे ऐसी कड़कड़ाती धूप में? हम लोग कड़कड़ाते धूप में जब तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति से, जब तक वहाँ अनुमति मिली है तब तक हम लोग यहाँ पे रहने के तैयार हैं। या तो भूखे यहाँ पे हम लोग को रहना पड़े या तो प्यासे रहना पड़े। दिन और रात यानी कि 24 घंटे की ड्यूटी होती है और इसमें वेतन रोकना कितना उचित है? सर बिल्कुल उचित नहीं है। हम लोग इतना भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। आप ही बताइए, सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि हम लोग को 5,000 रुपया मानदेय है सर, वो भी 20 से 25 महीना नहीं आता है। हमारे घर में हमारा मम्मी है, पापा है, हम शादीशुदा है, हमारा एक बच्चा है, हम कैसे प्रतिपाल करें? सब भूखे मर रहे हैं। इसीलिए हम लोग आज पटना आए हैं। वैसे भी भूखे मर रहे हैं हम ड्यूटी करके यहाँ पे। इससे अच्छा यह होगा कि सर हम यहीं पर भूखे अपना प्राण त्याग दें। कहाँ से आए हैं? सर हम तो बक्सर जिला से आए हुए हैं। ऐसा मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं रात्रि प्रहरी हूँ। पैसा नहीं होने के कारण होली आ गया है। होली के दिन सभी लोग बच्चे अपना कपड़ा खरीदते हैं। पैसा 2 साल नहीं मिला है, इसलिए मुझे कपड़ा अपना बेटा का और बेटी को नहीं कीन पा रहे हैं। बेटा बेटी बोल रही है पापा नौकरी करने से फायदा क्या? नीतीश सरकार से हम लोग को यही मांग है कि हम लोग को पैसा बढ़ाया जाए, हम लोग को समय से पैसा दिया जाए। इसीलिए हम मांग करना चाहते हैं। सुन पाएंगे नीतीश कुमार? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के ही हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि वो तो गार्जियन हैं, बिहार के गार्जियन हैं, और कहते हैं कि ठीक है हम पूरे विकास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग रात्रि प्रहरी हैं, ड्यूटी करते हैं स्कूल में, समझ गए न? एगो टॉर्च है, अंधकार में न लाठी है न पैना है, अपना एगो लाठी लेकर के रहते हैं। रात में कोई हमारा एगो रात्रि प्रहरी के तो चकुओ मार दिया, एक्सपायरी भी कर गए हैं, सुनने में आया कि कहीं कहीं मार दिया है। तो ऐसे में हम लोग किस स्थिति में हैं तो इससे आप भी अवगत हो गए। जान जोखिम में डालकर सेवा करने वाले यानी कि विद्यालय को संरक्षण देने वाले रात्रि प्रहरी हैं, जिनका अपना संरक्षण ही नहीं मिल पा रहा है। समस्या का समाधान हो पाएगा? समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम लोग लड़ाई आगे करेंगे। आगे हम लोग इसका आंदोलन करेंगे। जब तक हम लोग को समस्या का निदान नहीं होगा तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। सड़क से सदन तक संघर्ष करने का यह जो धैर्य है, यह धैर्य को किस रूप से देख रहे हैं नीतीश कुमार? ये हम लोग का सौतेला व्यवहार कर रहा है। अभी जब तक ये नहीं आगे करेंगे कार्रवाई हम लोग के ऊपर, और हम लोग का मांग नहीं पूरा करेंगे तब तक हम लोग और संघर्ष करते रहेंगे। आप लोग आते हैं धरना पे, फिर चले जाते हैं, फिर 2 महीने बाद नींद खुलती है, तो ऐसे में कैसे मिलेगा वो? हम लोग आते जाते रहेंगे, हम लोग का ड्यूटी है, ड्यूटी करेंगे और फिर आते जाते रहेंगे, धरना पर बैठेंगे। विद्यालय के संरक्षण करता है जो विद्यालय में रखे हुए कंप्यूटर मशीन का संरक्षण करते हैं, और कहीं ना कहीं इनका भी जो जीवन है वह
असुरक्षित है, क्योंकि यह पहरेदारी करते हैं, रात्रि प्रहरी है और विद्यालय में देर रात निहत्थे रूप में वहां पे मौजूद रहते हैं। सुरक्षित है या असुरक्षित है जीवन? हम लोग असुरक्षित हैं। हम लोग का जीवन अस्त व्यस्त है, पूरी तरह असुरक्षित है। सरकार हम लोग के प्रति कोई दया का भाव नहीं प्रदर्शित कर रही है। हम लोग असुरक्षित महसूस करते हैं और पूर्ण रूप से असुरक्षित हैं। रखेंगे जो यह ताज पहनकर बैठे हैं, यह कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। यह अपने आप को बता रहे हैं कि मैं हूं विद्यालय का रात्रि प्रहरी, मैं हूं विद्यालय का रखवाला। यह नीतीश कुमार को शर्मिंदा होना चाहिए, शर्म करनी चाहिए इस वजह से, क्योंकि ये अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं रात्रि प्रहरी हूं और कहीं ना कहीं मेरा 20 और 25 महीने से पेट पर लात मारा गया है। कब तक संघर्ष जारी? संघर्ष सब जब से हम लोग को न्यूनतम मजदूरी, ऑनलाइन पेमेंट 20-25 महीना का बकाया हो नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। इससे भी भारी से भारी संख्या में हम लोग आएंगे यहाँ पर। ये भारी से भारी संख्या होते रहेगी, सरकार के कान तक जुड़ेंगे तब तो नहीं जुड़ेगी तो और भी इससे भी भारी से भारी जनसंख्या में हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए तैयार है। कहाँ से आए हैं? भोजपुर से। भोजपुर से आए हैं। और भोज का व्यवस्था है? भोज का व्यवस्था कौन है हम लोग का? हम लोग तो भूखे मर रहे हैं 19 महीना से 20 महीना से। हम लोग दिन भर रात भर ड्यूटी करते हैं स्कूल में। 19 महीना से हम लोग भूखे मर रहे हैं। कोई बर्तन सरकार के नहीं है। नीतीश बाबू ने स्मार्ट क्लास खुलवा दिए हर एक पंचायत में, और उनको पता नहीं है कि इन लोग का पेमेंट होगा कि नहीं होगा। वो भूखे मर रहे हैं। हम लोग का बाल बच्चा ढहक रहे हैं। आज 1 लाख पेमेंट है, सारा अधिकारी का पेमेंट हो रहा है। हम लोग 5,000 वाला वेतन है। हमारा बाल बच्चा को कौन कपड़ा किनेगा, नहीं किनेगा। सही बाल बच्चा हमारे भूखे मर रहे हैं। 5,000 रुपए मिलता है, कैसे जिएंगे ये लोग, यह सोचने की विषय है। और सरकार सिर्फ वोट लेना जानती है कहीं ना कहीं, और इन लोगों के बारे में बेसहारे मजदूर हैं, किसान हैं, और इस हद तक इन लोगों का जीवन के साथ प्रताड़ना किया जाता है कि अब तक 20-25 महीने से किसी तरह का कोई राशि नहीं दिया गया है, कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी यह लोग अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। माला किसको पहनाने आए हैं? अध्यक्ष साहब को। अध्यक्ष साहब आपके जो रात्रि प्रहरी के अध्यक्ष हैं उनको? हाँ। नीतीश कुमार को देंगे तो कहीं मान जाए? हाँ, उनको भी देंगे, समय पर दे देंगे। अभी समय नहीं आया है। समय अभी उनका है हमरे लिए। अभी हमरा मांग सुनना चाहिए उनको। दोबारा धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। हमने उनका 15 साल झोला ढुए हैं और हमको ये 5-5 हजार का नौकरी लगा करके अभी तक 100 समय से वेतन नहीं मिल रहा है। 5,000 का वेतन है और वो भी समय से नहीं मिल रहा है। कब तक टिकेंगे ऐसे? अंतिम सांस तक हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, और जब तक कुंभकर्ण की निद्रा में सोई हुई सरकार को जब तक हम जगाने का काम नहीं करेंगे, जब तक उसको एहसास नहीं दिला पाएंगे कि रात्रि प्रहरी सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम करने जा रहा है, तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब तक जो धरना प्रदर्शन आप लोग किए हैं, इतने दिनों के अंतराल में कोई नेता आए हैं मिलने के लिए? कोई नेता नहीं हम लोग के पास आए हैं, और यहाँ से ना हम लोग का पेमेंट जा रहा है ना कुछ। हम लोग का महान पर्व जो होली है वो भी हम लोग ऐसे ही बिताने जा रहे हैं। होली सूखा रूखा मनेगा? सारा टीचर लोग का, सारा कर्मचारी का 1 तारीख का पेमेंट सब कोई का आ गया, लेकिन हम लोग का अभी तक कोई पेमेंट का आता पता नहीं है। बताइए हम लोग ना बाल बच्चा का कपड़ा, ना अपना कपड़ा, ना हम लोग कैसे अपना पर्व मनाएंगे। एकदम हम लोग का हालत भुखमरी के कगार पर है, और सरकार एकदम सोई हुई है। हम लोग के प्रति इसका कोई ध्यान नहीं है। यह रात्रि प्रहरी के सभी प्रहरी करता है जो विद्यालय को संरक्षण देने का काम करते हैं, और कहीं ना कहीं इनका जीवन भी असुरक्षित नजर आता है, क्योंकि निहत्थे ये बल हैं जो विद्यालय का संरक्षण देने का काम करते हैं। क्या लगता है कि आज की क्या भूमिका रहेगी और क्या कुछ निर्णय लेने वाले हैं आप लोग? हम लोग निर्णय लेने वाले हैं कि सर, अभी आप देख रहे हैं कि तमाम भाई हमारे कल रात से ही पटना के पावन धरती पे भूखे प्यासे आए हैं, जो कि सरकार का बिल्कुल सही नीति नहीं है हम लोग के ऊपर। हम लोग बिना किसी भी रुकावट के विद्यालय में काम करते हैं, कोई छुट्टी नहीं हम लोग के। 12 से 16 घंटा बिना किसी अवकाश का काम करते हैं विद्यालय में, जो कि विद्यालय का पूरा सुरक्षा का दायित्व हम लोग के कंधे पे रहता है। और जिस विद्यालय से इंजीनियर, डॉक्टर
और तमाम विद्यार्थी बनते हैं उनका हम लोग रक्षा देने का काम करते हैं। लेकिन सरकार की आंख पे पट्टी बंधी हुई है, जो हम लोगों को 18 से 20 महीना का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है। अभी आने वाला समय में हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार होली है और हम लोग का बच्चे भी रंग गुलाल के लिए अपेक्षित है, लेकिन हम लोग के जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है। इस सरकार का हम ईंट से ईंट बजा देंगे और आने वाला कुछ ही पलों में हम सदन का भी घेरने का ये सभी रात्रि प्रहरी के प्रहरी करता है जो जिनका कि रंग बिरंगा होली फीका पड़ चुका है इस वजह से, क्योंकि वेतन सरकार के तरफ से जारी नहीं हो रहा है। और अभी जो है यह लोग यहाँ पे फुट मार्च करने के लिए तैयार हैं। देखते हैं आगे का रिपोर्ट, जो फुट मार्च में क्या कुछ होता है। और इसी बीच में प्रशासनिक अधिकारी आए हैं और यह मना कर रहे हैं इनको कि आगे आप यहां से नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि यह लॉ एंड ऑर्डर को कहीं ना कहीं अवहेलना करना हो जाएगा और यहां से रिटर्न करने के लिए इनको कहा जाता है। और जबरदस्ती करके आप देख पा रहे होंगे कर रहे हैं रात्रि प्रहरी वाले और यह अपना उचित मांग को लेकर बढ़ रहे हैं। देख रहे होंगे आप पागलों की तरह यह अपनी मांगों को रख रहे हैं और देख रहे होंगे किस तरह से ये मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट जो पटना मजिस्ट्रेट हैं, जो जिनके हाथों में यह कमान दी गई है इन सभी रात्रि प्रहरियों को देखभाल करने की। यह अभी देखिए खींचातानी कैसे हो रही है, टक्कर हो रही है, धक्का मुक्की की जा रही है। यह सड़क पर बैठ गए हैं, सड़क पर बैठ गए हैं, सड़क पर बैठ गए हैं, सड़क पर बैठ गए हैं। देख पा रहे होंगे आप सड़क पर कैसे बैठ गए हैं। पूरा देखिए हाथापाई कैसे की जा रही है। और यह मजिस्ट्रेट साहब हैं जो कि इन सभी रात्रि प्रहरियों को रोकने का काम किए हैं। यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था को उधर से बुलाया गया है, सभी कांस्टेबल उधर से आ रहे हैं पूरी तैयारी के साथ, हाथ में लाठी डंडे दिख रहे हैं। और क्या यहाँ पर लाठी चार्ज की आवश्यकता होगी? क्या ऐसे ही मान जाएंगे यह रात्रि प्रहरी, यहीं पे रुक जाएंगे, यहीं तक अपनी मांग को पहुँचा पाएंगे? क्या कुछ हो पाएगा? आप लगातार बने रहिए दिव्य नेशन के साथ। कब तक यह ऐसे कर पाएंगे, कब तक यह ऐसे टिके रहेंगे, यह देखने योग्य बात होगी। हम लोग सब वेतन का भुगतान आप लोग को रोक दिया गया, क्या लगता है? सर हम लोग को सरकार से कोई भी उम्मीद नहीं है। 18 महीना से वेतन नहीं मिला है, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा है सरकार से। सरकार हमको न्यूनतम लाठी बरसेंगे, खाने के लिए तैयार है? तैयार है लाठी खाने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। अभी हाथापाई भी की गई है। कुछ भी होगा हम लोग तैयार हैं, हम लोग का सुना नहीं। क्या देखिए अरेस्ट किया जा रहा है, अरेस्ट करने की धमकी दी जा रही है मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा और कहा जा रहा है कि 1 मिनट में वापस हो जाइए अपने धरना स्थल पे, नहीं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और जो भी रात्रि प्रहरी के मुख्य नेतृत्व करता है उनको अरेस्ट करने की धमकी दी जा रही है और खींच कर ले जाया जा रहा था, लेकिन जो रात्रि प्रहरी के अन्य साथी हैं उनको खींचकर पीछे की तरफ ले गए। और देखिए आप देख पा रहे होंगे किस तरह से हाथापाई की जा रही है, किस तरह से हाथापाई की जा रही है। ये उग्र रूप ले रहा है, रात्रि प्रहरी के सभी प्रहरी करता है उग्र रूप ले रहे हैं। वह 25 से लेकर 55 तक की उम्र के यहाँ पे रात्रि प्रहरी आपको दिख जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यह लोग आक्रोशित हैं इस वजह से क्योंकि सरकार इनको वेतन की भुगतान नहीं कर रही है। भूखले प्यासे मेरा बाल बच्चा मरा इस पर्व में ही, और आप लोग पर डंडा धमकी दी जा रही है, होगा धमकी दी जा रही है, धमकी दी जा रही है। उसे हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने बातों को रखिए। हम चाहते हैं कि हमारे विभाग के शिक्षा मंत्री आके, हम चाहते हैं कि हमारे विभाग के शिक्षा मंत्री आके बात करें। नहीं, इन लोगों की मांग है शिक्षा मंत्री आ जाए। सर इन लोग बात करें, हम लोगों को सर इन लोगों की मांग है शिक्षा मंत्री आए यहाँ पे।
देखिए कॉलर पकड़ा जाता है क्या? यही विद्यालय के एक संरक्षणकर्ता को इस तरह का व्यवहार किया जाएगा। मजिस्ट्रेट प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा किस तरह से हाथ खींचकर कॉलर खींचा जाता है, ड्रेस पकड़कर खींचा जा रहा है और इनको देखिए अरेस्ट कर लिया गया है उधर। और वापस प्रशासन की लगातार वापस करने की मांग है, जो अपने धरना स्थल पर जाए और वहां पर जो भी करना है वहां पर करे, लेकिन यह जो बैक डोर है उससे आने का और सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हाथापाई की गई है प्रशासन के द्वारा। और देख पा रहे होंगे अब किस तरह से कॉलर से धक्का मुक्की किया जा रहा है, अभी प्रहरीकर्ता को धक्का मुक्की करके रिटर्न किया जा रहा है।